मॉर्निंग अनिल जी। जिस तरह के संकेत इस वक्त दिख रहे हैं, ट्रंप ने जो जापान के साथ ट्रेड डील पर बात की है 15% टैरिफ पर, अब सीधा ही वहां पर उन्होंने जो एक बड़ी अनाउंसमेंट ये की है, इससे हम क्या कुछ पॉजिटिव ले सकते हैं आज के लिए? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, संकेत ट्रेड डील की तरफ आगे बढ़ने के पॉजिटिव ही है और इसी के दम पर अमेरिकी बाजार में एक अच्छा एक्शन आपको देखने को भी मिला है। जैसे जैसे ट्रेड डील पर कोई भी तरह से पॉजिटिव बात आगे बढ़ेगी, उसका असर अमेरिकी बाजारों पर ज्यादा होता दिखेगा। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे लिए न्यूट्रल से हल्का सा नेगेटिव है, न्यूट्रल से हल्का सा पॉजिटिव है सेंटीमेंट के लिहाज से कि चलिए ट्रंप धीमे धीमे बड़े देशों के साथ डील करने में अपनी उत्सुकता दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अब तक की जितनी ट्रेड डील हुई उसमें सबसे बड़ी जापान के साथ ही है। हमारी ट्रेड डील को लेकर भी लग रहा है कि अगस्त के महीने में होती हुई दिखेगी, डेलीगेशन फिर से आएंगे। लेकिन किसी भी तरह के अगर आप देखें तो पिछले 8-10 दिनों से ट्रंप एकदम खामोश है। 9 जुलाई की डेडलाइन निकल जाने के बाद में हार्डली उनकी तरफ से कोई एक भी ऐसा स्टेटमेंट ट्रेड डील को लेकर नहीं आया जो ये लगे कि उनका एग्रेशन बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अब वो थोड़े नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं और बजाय स्टेटमेंट देकर बात बिगाड़ने के, वो डील करने के मूड में ज्यादा नजर आ रहे हैं और वो एक अच्छा संकेत है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सो मेरा ये समझना है कि बढ़िया ट्रेड डील में जहाँ भी जिस देश के साथ हो और बेहतर हो, वो हमारे लिए सेंटीमेंट के लिहाज से ठीक है जी। ओके, तो सेंटिमेंट के लिहाज से हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन अब आज हम अपने लिए लेवल्स कौन से हैं जिन पर ध्यान रखेंगे निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर? देखिए, कल परसों अच्छी तेजी हुई, कल वापस से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ गई। एक दिन ऐसा लगा कि एफआईएस की बिकवाली थोड़े से रुकने के संकेत है, कल वापस थोड़े बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। खाली एक ही फर्क हुआ है पिछले 2 सेशन में, वो ये कि घरेलू फंड्स ने अपनी खरीदारी का आंकड़ा बढ़ाया है और कल भी आप देखिए 5240 करोड़ के आसपास की खरीदारी उनकी तरफ से होती हुई है। लगातार 12 दिन उनकी तरफ से खरीदारी का आंकड़ा है। 23 जून के बाद लोकल फंड्स की तरफ से सबसे बड़ी खरीदारी। और अगर गिफ्ट निफ्टी आपको थोड़ा ऊपर दिख रहा है 50 में, तो उसके पीछे कारण यही है कि थोड़ी सी खरीदारी बढ़ती हुई दिख रही है लोकल फंड्स की तरफ से। एफआईएस की बिकवाली है लेकिन थोड़ी सी कम हुई है कल, परसों और कल थोड़ी सी वापस से बढ़ी है। सो इन संकेतों के बीच में आपको सिंपल सी लेवल्स पे ध्यान रखना है। रेंज बाउंड मार्केट है, 24,865 25,000 सपोर्ट रेंज है, आसानी से टूटेगा नहीं। मजबूत खुलने के बाद 25,150 25,250 रुकावट की रेंज है, पार करने में मुश्किल आएगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 56,200 56,300 आपके लिए सपोर्ट रेंज है और ऊपर के 57,150 की रेंज है जो आपके लिए रुकावट के तौर पर रहेगी। इन लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए, बिल्कुल शुक्रिया अनिल जी, ये सपोर्ट रेंज और साथ ही ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल्स भी बताने के लिए।